भय। जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है? किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात यह है कि ये भय कभी हमारा लाभ नहीं करता। ये सदैव हमें पीछे ढकेलता है, नीचे ढकेलता है, कभी उत्थान का कारण नहीं बनता। इसलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों की सोचते सोचते, संबंधों को खोने के भय से, लोगों को खोने के भय से, सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को, अपनी सोच को ही ना खो दो। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, यदि सबका मन रखते रखते आप अपने आप को ही खो देते हैं, अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को, अपने मंतव्य को खो देते हैं, तो चाहे संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए रक्षा उसकी कीजिए जो आपकी रक्षा करता है, आपके सोच की, आपके व्यक्तित्व की, आपके लक्ष्य की रक्षा करता है। और भय रखिए तो केवल इतना कि आप कभी अपने मंतव्य से दूर न चले जाएं। कभी आपने अनुभव किया होगा, किसी निर्मल व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो मन में निर्मलता का अनुभव होता है, ये मन शांत हो जाता है। वही किसी दुष्चरित्र व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो ये मन विचलित होने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति निर्मल है वो सब में निर्मलता बांट पाता है। जो हमारे भीतर होता है वही हम सब में बांट पाते हैं। यदि आप इस संसार में शुभ बांटना चाहते हैं तो पहले शुभ ग्रहण कीजिए, उसे अर्जित कीजिए। इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त कीजिए और वही ज्ञान की शक्ति इस संसार में बांटिए। शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए। क्योंकि संसार में जो बीज बोगे वही फल तो पाओगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इस संसार में ज्ञान बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए। इस संसार में प्रेम बांटिए। कहते हैं अंधकार में यदि दिया जलाओ तो प्रकाश आता है, किंतु यदि यही दिया मैं सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रातः काल में ऐसे जला के रख दूं तो क्या अंतर पड़ेगा? आप कहेंगे इससे तो कोई लाभ नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के समक्ष ये दिया भला है ही क्या? अब यही विचार हमें दिन प्रतिदिन करना है और एक अमूल्य सीख पानी। सोचिए, यदि आप किसी महापुरुष के समक्ष बैठे, कोई महाज्ञानी है, तो उस व्यक्ति के समक्ष अपने ज्ञान का दिया ना जलाएं, मौन रहिए और उस व्यक्ति के सूर्य प्रकाश जैसे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जितना हो सके ज्ञान प्राप्त कीजिए। यदि ऐसा कोई समय है, आप कहीं अंधकार में हैं, जहां सभी अंधकार में, किसी के पास ज्ञान नहीं, वहां अपने ज्ञान का दिया जलाएं। ऐसा करोगे तो दोनों ओर से आपका लाभ होगा। ज्ञान प्राप्ति भी होगी और ज्ञान का उचित उपयोग भी होगा। जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे 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 कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे तीसरी आ जाएगी, किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। अब चारों ओर कंकड़ है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो सदैव संभव नहीं है कि आपके चरणों के नीचे पुष्पों की चादर हो, ये तो असंभव है। इसलिए उचित यही है
कि आप पादुकाएं पहनकर जीवन में आगे बढ़े। इसका सार ये है कि जब भी जीवन में समस्या आए उसका डट के सामना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये समस्या जीवन में आई क्यों और क्या सिखा कर गई। आप में सदैव दोष आएंगे, उन्हें गुणों में परिवर्तित कीजिए। जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है। भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है। नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए, द्वेष नहीं। और इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे।